कराची के इलाके क़य्यूमाबाद में एक 18 माह की बच्ची के साथ जो जुल्म हुआ, यकीनी तौर पर वो काबिल मज़म्मत भी है और जो शख्स इसमें मुलव्वस है वो बड़ा हैरान कुन पहलू है। यानी बच्ची की वालिदा जो हैं वो अलहदगी की वजह से अपनी वालिदा के यहाँ रहती थी, यानी बच्ची अपनी नानी के यहाँ रहती थी। वालिदा कहीं गई हुई थी, ये उस वक्त बच्ची अपनी खाला के पास थी। ये जो मन्नान नामी लड़का है ये बच्ची की वालिदा की फुप्पो का नवासा है, तो बहुत दूर का रिश्ता है। लेकिन क्योंकि ज़ाहिर है ये भी यतीम बताया जाता है, तो ये ख़ानदान इसके साथ शफ़क़त से पेश आता था, इसका ख्याल करना, खाना वगैरह खिलाना। तो ये इस बच्ची को वक्तन फ़वक्तन बाहर भी ले जाता था, इसको कुछ चीज़ दिलानी है या इसको वैसे बहलाना है। तो ये सारा मामला हुआ है। लेकिन जो दर्दनाक अंदाज़ इस बच्ची की वालिदा का है इस सारे एपिसोड को बयान करने का, इस सारे वाक़े की तफसील जिस तरह से वो पेश कर रही हैं और जो जुल्म व बर्बरियत हुआ है, यकीनन वो अपनी जगह है। लेकिन अब तफ्तीश में नया क्या रुख इख्तियार किया जा रहा है। यानी ये अकेला लड़का मुलव्वस था, इसके साथ कोई और था, किसी के बहकाने पर, किसी के वरगलाने पर इसने ये काम किया है। इस अमल की इसने क्या कोई वीडियो रिकॉर्डिंग करने की कोशिश की है। वहीं साथ ही साथ क्या अब इस लड़के को बचाने के लिए जो इसके वकला हैं या इसका ख़ानदान है वो ये हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जहनी मरीज़ है, और अगर वो इसको जहनी मरीज़ कह रहे हैं तो पुलिस अफसरान क्या कहते हैं, वो अब तक की एग्जामिनेशन में, इंटरोगेशन में, इन्वेस्टिगेशन में किस नतीजे पे पहुँचें। ये वो सारे बुनियादी सवालात हैं जो हम काशान से जानने की कोशिश करेंगे, जो इस केस को पहले दिन से कवर कर रहे हैं। इस पर नज़र रखे हुए काशान, बहुत शुक्रिया। यकीनन एक अफसोसनाक वाक़या है और ज़ाहिर है सब इससे मुताल्लिक़ गम का, अफसोस का इजहार कर रहे हैं। एग्जैक्टली अब इस केस में हो क्या रहा है, ये लड़का, इसकी उम्र का तयन कर लिया गया है? बहुत शुक्रिया। देखें, बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ और इनके खिलाफ होने वाले जिनसी जुर्म की रोकथाम के लिए एक जामा और मौसर कानूनी फ्रेमवर्क वक्त की अहम ज़रूरत बन चुका है। क़य्यूमाबाद में दर्दनाक वाक़या रिपोर्ट हुआ है जिसमें 1.5 साल मासूम बच्ची को मुबैना तौर पर जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाने के बाद कत्ल कर दिया गया है। इस वाक़े में अलमनाक अमर यह है कि बच्ची अपने वालिदैन की इकलौती औलाद थी और सगे कज़न की जानिब से जो है ये जो है जिनसी ज़्यादती की गई है। और पुलिस हुकाम से जो हमारी बात हुई है, पुलिस हुकाम बता रहे हैं कि इस तरह से 18 साल ये मरकजी मुलजिम है मन्नान, जो कि मकतूल बच्ची की वालिदा की फुप्पो का नवासा और रिश्ते में बच्ची का दूर का कज़न भी है। इस घिनौने ने फौल में मुलव्विस पाया गया है। यतीम होने की वजह से मुलजिम का बच्ची घर में आना जाना था और वो अक्सर बच्ची को बाहर घुमाने लेके जाया करता था। लेकिन बच्ची की वालिदा मुबैना तौर पर यह दावा कर रही है कि उनकी बच्ची का ज़्यादती सिर्फ मन्नान ने नहीं की, मन्नान के 2 दोस्त और भी मुलव्विस हैं जो कि वाक़े के बाद से फरार हैं। इस हवाले से हमारी पुलिस हुकाम से बात हुई तो पुलिस हुकाम ये बता रहे हैं, जो इस केस की तफ्तीश कर रहे हैं, इस केस के तफ्तीशी अफसर हैं, उनसे मेरी बात हुई है। बहुत से लोग जो है इस बच्चे के दूर के रिश्तेदार हैं वो थाने आए, उन्होंने बात करी और इसको नफ्सियाती करार देने की कोशिश करी। लेकिन पुलिस हुकाम का बताना है मुलजिम जो है वो 18 साल एज है इसकी और काफ़ी शातिर है और पेशे के एतबार से ये कारपेंटर का काम करता था। यतीम होने की वजह से बच्ची के घर पे इसका आना जाना रहता था और कभी कभार बाहर भी लेके जाता था। जबकि बच्ची की वालिदा के मुताबिक मुलजिम के दोस्तों ने मुबैना तौर पे इसे बच्ची को बाहर लाने का कहा था, जिसके बाद मुलजिम एक सेकंड, अब ये एक तो मसला आ गया कि जहनी मरीज़ है या नहीं। जहनी मरीज़ होने पे भी इसको ये लाइसेंस तो नहीं है कि ये इस तरह का घिनौना अमल करे। उसमें भी खैर उसकी सज़ा है, लेकिन ठीक है, उसमें थोड़ा सा लीनियंसी आ जाती है। मुझे ये बताइए कि डीएनए सैंपल डेफिनेटली ऐसे केसेस में कलेक्ट होता है, फिर मैच होता है। क्या इस केस में एक अकेला डीएनए इसी मन्नान नामी लड़के का है या जो वालिदा का शुबा है कि 2 लोग और भी इन्वॉल्व हैं, कोई और डीएनए भी मिला, सैंपल मिला? देखिए, वालिदा की जानिब से शोबा जाहिर किया गया, जिसके बाद पुलिस की जानिब से मुलजिम मन्नान का डीएनए लिया गया है और बच्ची का भी जो है वो डीएनए टेस्ट लिए गए थे सैंपल। डीएनए की रिपोर्ट जो है 8 से 10 दिन के अंदर ये रिपोर्ट जो है वो आती है। ताहल डीएनए रिपोर्ट पुलिस को मौसूल नहीं हुई है जब भी पुलिस की जानिब से ताहम इस बात को डिक्लेयर नहीं किया गया कि बच्ची के साथ जो है एक सिर्फ अफराद ने ज्यादती करी है या 3 अफराद ने ज्यादती करी है। बच्ची की वालिदा शोभा जाहिर कर रही है कि बच्ची को जो है 3 दोस्तों ने मिलकर और करीबी कब्रिस्तान में ले जाकर वहाँ जो है जिनकी ज्यादती का निशाना बनाया है और ज्यादती करने के बाद अपनी हालत में बच्ची को खुद ही ये मुलजिम मन्नान जो है घर पर छोड़कर फरार हो गया था। जबकि मुतासरा बच्ची के खानदानी पस मंजर के हवाले से इंकशाफ हुआ है कि वालिदैन में पहले ही अदायगी हो चुकी थी और पैदाइश के महज 16 दिन बाद ही वालिदा ने जो वालिद ने इनको तलाक दे दी थी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मरकजी मुलजिम मन्नान को भी गिरफ्तार करके अदालत में पेश करते और अदालत की जानिब से रिमांड भी ले लिया। लेकिन ताहम बाकी में हम देख रहे हैं मुबैना तौर पर दिगर शरीक मन्नान क्या कहता है? मन्नान इस चीज़ को मानता है कि वो उसके साथ कोई लोग थे, इस पहलू पर सवाल हुआ हो, या वो ये कहता है कि उसका अकेले का अमल था?
देखिए जब पुलिस हुकाम ने तफ्तीश हुकाम ने मन्नान का इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करा तो मन्नान उसमें जो है झूठ कह रहा था कि मैंने सिर्फ अकेला वारदात करी है। जब तफ्तीशकारों ने तफ्तीश करी तो मन्नान जो है उसने इतराफ जुर्म भी कर लिया और मन्नान ने एक से ज्यादा अफराद से जो है उनके करीबी दोस्त हैं उसका भी शोबा जाहिर करा है और बताया कि वो भी इसके साथ ज्यादती में मुलविस थे और ये काम जो है करीबी कब्रिस्तान में उसके दोस्तों ने मन्नान को कहा था कि बच्ची को वहाँ पर लेकर आओ। मन्नान इस बात की तरफ कर चुका है। डिजिटल ट्रेस भी मिल जाते हैं ना, मतलब एक एक शख्स है, लेट्स से वो इस जहनी कैफियत का शिकार है, ठीक है, वो उसका जहनी तवाज़ुन ठीक होना ना होना एक अलग बहस है, लेकिन अगर वो इस किसी कैफियत का शिकार है कि वो स्याह को स्याह सफ़ेद को सफ़ेद नहीं देख सकता, तो उसके मोबाइल में मौजूद मुख्तलिफ़ चीज़ें इस चीज़ की निशानदही कर सकती हैं। उसके दोस्तों के साथ जो चैट्स हैं, डिजिटल फुटप्रिंट है, वो बता देगा। अगर वो दो दोस्त मुलव्विस हैं तो कहीं ना कहीं कभी इस तनाजुर में शायद कभी कोई बात हुई हो, वहाँ से चेक करने की कोशिश की पुलिस ने। जी बिल्कुल, देखें डिजिटल शवाहिद और टेक्निकल बुनियादों पर भी कार्रवाई की जा रही है। मुलजिम का मोबाइल फ़ोन जो है वो पुलिस की तहवील में है। तफ्तीशकार जो मोबाइल का फोरेंसिक्स भी कर रहे हैं कि आया कि मोबाइल से कोई ऐसा एविडेंस मिल जाए जिससे पुलिस को तफ्तीश मुकम्मल करने में आसानी हो, लेकिन अब तक हम देख रहे हैं कि पुलिस ने कोई टेक्निकल बुनियादों पर कार्रवाई नहीं की, जब ये केस जो है थोड़ा डिले हुआ है। जबकि बच्ची की वालदा ने पुलिस के रवैये पर भी शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार कहा है। उनका कहना है कि पुलिस ने ताहाल मरकजी मुलजिम को इनके सामने पेश नहीं किया, जिससे इनके खदशात में इजाफा हो रहा है। जबकि बच्ची की दर्दनाक मौत और इससे जिनसी ज्यादती के वाक़े पर इलाके में और सिविल सोसाइटी में शदीद गम गुस्सा भी पाया जाता है। मुतासरा मां ने हुकूमत वक्त और आला कानून नाफिज करने वाले इदारों से मुतालबा किया है कि दरिंदगी का मुजाहरा करने वाले तमाम मुल्जिमान को फौरी तौर पर कटहरे में लाया जाए और इन्हें नशा तो नहीं करता है लड़का? जी देखिए, पुलिस हुकाम से मेरी इस मुतालिक बात भी हुई थी कि नशा जो ये लड़का जो है नशे का आदी तो नहीं है। पुलिस हुकाम ने ताहाल कहा है कि ये लड़का जो है वो नशा नहीं करता। इस बात की जो रिपोर्ट है वो भी सामने आई है कि मुल्जिम किसी किस्म का कोई नशा नहीं करता था, लेकिन जो इनकी वालदा ने खदशा जाहिर करा है, शोबा जाहिर करा है कि इनकी जो दो दोस्त मुलविस हैं जो फरार हैं इस वाक़े में, उनको पकड़ना जो है पकड़ा जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पुलिस हुकाम की जानिब से अब तक मुल्जिम मन्नान से तफ्तीश की जा रही है। वो दो दोस्त हैं कौन? ठीक है, अभी जाहिर है वो उस तरह से नामजद नहीं है दीगर वहाँ, वो इसके हम उम्र हैं, इससे बड़े लड़के हैं, क्या है वो? जो इनकी वालदा ने खदशा जाहिर करा है उसमें जो लड़के बताए गए, जो मन्नान ने खुद भी एतराफ़ करा है, वो मन्नान की हम उम्र लड़के हैं जिनकी उम्र 17 से 18 साल है और एक लड़के की उम्र इसमें 19 साल बताई जा रही है, जो कि मन्नान ने खुद भी एतराफ़ जुर्म करा है और इस बात पर अपने दोस्तों की उसने उम्र भी बताई है। लेकिन पुलिस हुकाम की जानिब से तफ्तीश का दायरा कार हम देख रहे हैं कि मन्नान की हद तक ही वसी किया गया। अगर मन्नान एतराफ़ कर रहा है तो वो बाकी के दो लोग कहाँ हैं? वो कहीं नामजद हुए हैं? किसी ज़िमनी चालान में उनका नाम आया है? उनकी गिरफ्तारी की कोशिश हुई है? लेकिन इब्तदाई तौर पर जो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज किया गया था उसमें कत्ल की दिफात लगाई गई थी और ज्यादती की दिफात शामिल नहीं की गई थी। जब पुलिस हुकाम से हमारी बात हुई तो पुलिस का यह कहना था जब तक पुलिस अर्जेंट डिक्लेयर नहीं कर देंगी कि बच्चा ज्यादती हुई है, हम दिफात शामिल नहीं कर सकते। पुलिस फौरी तौर पर पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर दिया गया था, उसमें कत्ल की दिफात शामिल की गई थी। फिर अदालत में ये केस गया, अदालत की जानिब से मुलजिम को जो रिमांड के लिए डिफेंस पुलिस के हवाले किया गया। डिफेंस पुलिस की तहवील में मन्नान है, मन्नान का रिमांड भी लिया जा रहा है, तफ्तीश भी की जा रही है, लेकिन मन्नान ने अब तक अपने दोस्तों के ठिकाने और उनकी रिहाइश का नहीं बताया कि वो मुलजिम कहाँ रहते हैं और कहाँ पर उनका उठना बैठना है। लेकिन इस बात की तस्दीक हो चुकी है, जो वालदा ने शोबा जाहिर किया था, पुलिस भी ये ठीक है, मन्नान उसका एतराफ़ करा। और इसमें हैरानी और परेशानी की बात यह है कि ये 17, 18, 19 साल के लड़के हैं। इनके फ़ोन देखने चाहिए कि अपने फ़ोन में क्या किसी ऐसे मवाद के एडिक्ट तो नहीं थे जो देखते देखते इनकी ये जहनी हालत हो गई, या उसके अलावा ये नशे के आदी तो नहीं थे। यानी ये एक विशियस साइकिल है। फिर माँ बाप को ये भी देखना चाहिए कि ये बच्चे खुद कभी ज़िंदगी में कभी किसी ऐसे मरहले से या हरासमेंट के उससे तो नहीं गुजरे, क्योंकि ये घूम कर वापस आता है, ये अमल जहनी कैफियत को मुतासर करता है। लेकिन बहरहाल सवाल ही सवाल हैं और सवालों का जवाब ढूंढने की हम कोशिश। शुक्रिया काशाम, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।